वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना आपको सिखाया था। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई भी सवाल आया आप कर लेंगे। अब इन्वर्जन मेथड का मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो कोई भी सवाल आया आप कर लेंगे। ये इसलिए चूज़ किया है कि इसमें 2/x 3/y 10/z है इक्वल टू 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z है 6/x 9/y माइनस 20/z। बाकी सवालों में ऐसे नहीं लिखा, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20 1/x 1/y 1/z 4 1 2। याद रखें, जो बच्चे इस फॉर्म में नहीं लिखते और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं उनका एक नंबर कट जाएगा। सबसे पहले आपने x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि ये a है, ये x है और ये b है, तो x हो जाएगा a इनवर्स b। क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है तो इनवर्स b a का लेफ्ट साइड पे ही होगा। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ए इनवर्स होता है जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट आपने कैसे फाइंड करना है? ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का ये तरीका है कि आपने सबसे पहले फर्स्ट रो ले लेनी है। अब देखें फर्स्ट रो आपके पास क्या है। फर्स्ट रो है आपके पास ये 2 को आपने लिख लेना है। 2 को जब आप लिखेंगे आपके पास क्या बचेगा? आपके पास आ जाएगा -6 25 और 9, यानी कि पूरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देना है। जो वैल्यू आपके पास बच जाएगी वो आपने लिख लेनी है। -6 9 और 5 -20, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद पहली हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड आपने लेनी है नेगेटिव। फर्स्ट रो आप ले लेंगे और अब लेंगे सेकंड नेगेटिव। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब आप सेकंड कॉलम करेंगे तो देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है -3, सेकंड हमेशा माइनस लेनी है। आपके पास आ जाएगा 4 6 और 5 और -20, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा उसके बाद आप करेंगे, आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आप करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 10 आएगा। आपके पास आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ख़त्म, 4 -6 6 और 9, ये मैंने यहाँ लिखा। इसके बाद 2/2 का आपने डिटर्मिनेंट लेना है। आपने क्या करना है? आपने -6 को मल्टीप्लाई करना है -20 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। -6 मल्टीप्लाई बाय 20 -6 मल्टीप्लाई बाय -20, आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बीच में हमेशा माइनस का साइन। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 120 -45 75 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय -20 -18 6 5 30 -30 आ जाएगा। ये -1 हो जाएगा। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 9 36 6 6 36 माइनस माइनस प्लस हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 75 -3 इंटू 110 प्लस 10 इंटू 72। आपके पास आ जाएगा 150 प्लस 330 प्लस 720, ये 1200 आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेना है? अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेना है? सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए में आपने इस तरह की फॉर्म बनानी है। पहला हमेशा प्लस लिखें, दूसरा माइनस का साइन, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस, नौवां प्लस। आपने लेना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास ख़त्म हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने लिखी है, देखें -6 5 और 9 और 20 -20, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हैं। उसके बाद आप यहाँ 2 नहीं लिखेंगे आप। उसके बाद आप लेंगे सेकंड नेगेटिव। आप क्या करेंगे? आप पूरी सेकंड रो कॉलम छोड़ देंगे और फर्स्ट रो छोड़ देंगे। जो वैल्यूज़ आएंगी 4 6 5 -20, फर्दर आप वो लिखेंगे 4 6 5 -20, ठीक हो गया, और साथ नेगेटिव का साइन। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। जब आप ये लेंगे आपके पास आ जाएगा 4 6 -6 9। देखिए मैंने ये लिखा है 4 6 -6 और 9। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आपने सेकंड रो पे जाना है। सेकंड रो पे आप क्या करेंगे? आपके पास आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और देखिए नेगेटिव का साइन, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। आपके पास आप लिखेंगे 3 9 10 और -20। देखिए मैंने लिखा है 3 9 10 और -20, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने जाना है सेकंड रो सेकंड कॉलम में। सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है। आपके पास 2 6 10 और -20 आएगा। अब देखिए मैंने लिखा है 2 6 10 और -20, ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप लेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम में आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी? आपके पास आ जाएगा 2 3 6 और 9, और साथ नेगेटिव का साइन।
2, 3, 6 और 9। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो आपने कर ली, अब आप करेंगे थर्ड रो। अब आप करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आपके पास आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आपके पास आएगा 3, -6, 10 और 5। आप देखें 3, -6, 10 और 5 मैंने लिखा। इसके बाद आप करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब आप सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे आपके पास आ जाएगा 2, 4, 10, 5। देखिए माइनस उसके बाद, क्योंकि पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस पाँचवा प्लस छठवां माइनस सातवां प्लस आठवां माइनस, तो आपके पास आ जाएगा -2, 10 और 4, 5। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। जब आप थर्ड रो थर्ड कॉलम आपके पास आ जाएगा 2, 4, 3, -6। ये देखिए मैंने 2, 3 और 2, 4, 3, -6 लिखे। अब आप क्या करेंगे, आप इन सब वैल्यूज़ का ट्रांसपोज लेना आपने लास्ट में। आपने पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इन सब का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। 2/2 का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 9 4 ज़ार 45। तो सेकंड दरमियान में हमेशा माइनस आता है तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपने इन सब वैल्यूज़ का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है 2/2 का। मैं उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। अगर किसी को नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इस वैल्यू का लेंगे ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज लेंगे अब आपके पास ये एडजॉइंट ऑफ ए आया है। कुछ बच्चे ट्रांसपोज नहीं लेते। अच्छा, कुछ बच्चों ने दूसरे तरीके से किया होगा, A11, A12, A13 को फैक्टर फाइंड करके। को फैक्टर का ये तरीका भी होता है जो मैंने अभी आपको यहाँ मेंशन किया है। इससे डायरेक्ट आपका सवाल थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। अब आपके पास x होता है A इनवर्स B। A इनवर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट। मैंने एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू लिखी, ये डिटर्मिनेंट लिखा और यहाँ पे साथ B मल्टीप्लाई हो रहा है। मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 75 मल्टीप्लाई बाई 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 150 मल्टीप्लाई बाई 1, 75 मल्टीप्लाई बाई 2। ये फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 110 को 4 से करेंगे, -100 को 1 से, 30 को 2 से। इसी तरह 72 को 4 से, 0 को 1 से और -24 को 2 से। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सबको 1200 से डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा। x है हमारे पास 1/x, 1/y, 1/z। हमारे पास आंसर आ रहा है 1/2, 1/3, 1/5। आंसर आ गया x = 2, 3, 5। याद रखें, इसको दोबारा आप क्वेश्चन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं अगर x, y, z की। अगर आपके पास आंसर 4 आ रहा है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा आपका आंसर सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।